तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़ोरों-शोरों से लगे हुए होंगे। तो मैं भी लेकर आई हूँ आपके लिए 8 दिनों की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी कि क्या ये 8 दिनों में आप करें जिससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाए 100% तक सक्सेसफुल। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पहले तो ये बात करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हम कितना टाइम किसको देंगे क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो टाइम मैनेजमेंट होता है ना? कि अगर आपने टाइम को मैनेज किया है अच्छे से और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपने प्रैक्टिस की है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपके ड्रीम जॉब को पाने के लिए, ठीक? तो हमको पता है कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 40 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, 60 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं, है ना? तो अब हमारे पास टोटल जो टाइम है वो है 3 घंटे का। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जितनी हमारे लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, किसी भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए 40 मार्क्स एंश्योर करने के लिए उतना ही ज़रूरी है हमारी राइटिंग स्किल क्योंकि होने वाला है डिस्क्रिप्टिव और ये है 60 मार्क्स का मतलब 60% का वेटेज तो डिस्क्रिप्टिव का भी है। तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी उतना ही ज़रूरी है, आपके राइटिंग स्किल भी उतने ही ज़रूरी हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हम यहाँ पर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, हमको पता है कि टोटल 180 मिनट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 40 टू 45 मिनट हम दे सकते हैं किसको एमसीक्यूज को। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उससे भी कम टाइम लगे। जैसे थ्योरी क्वेश्चन है तो 20 सेकंड्स में भी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना? तो अब इन में से जो बच गया 40 सेकंड, उसको आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को दे सकते हैं जो या तो न्यूमेरिकल हो या फिर बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो या फिर जहां बहुत क्वेश्चन लॉजिकली पूछा गया हो, आप वहां पर ये 40 मिनट दे सकते हैं। इस तरह से एवरेज में मान के चल रही हूँ कि 40 से 45 मिनट आपको एमसीक्यूज को करने में लगेगा। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपके पास बन जाते हैं 120 टू 125 मिनट्स। तो इन क्वेश्चंस को पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको हार्डली, अगर वो 4 मार्क्स का रहा सभी क्वेश्चन, तो कितना मिनट लगेगा? तो 8 से 9 मिनट लगेंगे। मतलब इतना आपके पास टाइम रहेगा, इतने में ही आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को लिख के आना है। अगर वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है? जहाँ हम बात करेंगे 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 मार्क्स वाले होंगे। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल मिलेगा 8 से 9 मिनट, ठीक है? तो अब इसके बिहाफ़ पर आप क्या करिए, राइटिंग स्किल्स अपने ठीक करिए, उसके बिहाफ़ पर प्रिपरेशन करिए, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ कि इन 8 दिनों में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इन 8 दिनों में। तो क्या-क्या करें, इस पे बात करते हैं क्योंकि हमको ना ये फिर स्ट्रेस हो जाता है एग्ज़ाम का कि भई एग्ज़ाम आने लगे, 1 हफ्ते बचे हैं, क्या करें, क्या ना करें, क्या ये भी कर लें, क्या ये भी कर लें, क्या वो भी कर लें, यही दिक्कत होता है ना? तो सबसे पहले आपको करना है क्या, टॉपिक्स को रिवाइज़, जो भी अभी तक के आपने पढ़ा है और आपको लगता है ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो उसको रिवाइज़ करो। कैसे पता चलेगा वो इम्पोर्टेंट? तो उसके लिए आप क्या करोगे, एमसीक्यूज़ डेली प्रैक्टिस करोगे, प्री पीवाईक्यूज़ डेली प्रैक्टिस करोगे तो पीवाईक्यूज़ जो मिलेंगे वो एमसीक्यूज़ वाले मिलेंगे, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, इन एमसीक्यूज़ से आपको पता है कि कौन से टॉपिक से ये एमसीक्यू आया है और किस तरह का वो क्वेश्चन था, उससे आप इतना तो प्रिडिक्शन लगा ही सकते हैं ना कि क्या पूछ सकता है, कैसा टॉपिक रहेगा, है ना? तो उसके बिहाफ़ पर आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उन टॉपिक को रिवीजन करिए बार-बार, ठीक है? एमसीक्यूज़ डेली प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस डेली करिए। कैसे लिखना है ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है? अब आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। हम यही नहीं करते हैं कि हम पूरा पढ़ के चले जाते हैं पर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, कम से कम 1 चैप्टर, जैसे आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है? सब्जेक्ट 1 है और इसमें मान लो 10 चैप्टर हैं, तो आप इसके 10 पेजेज़ बना लीजिए बस, ठीक है? 10 चैप्टर हैं, 10 पेजेज़ बना लो। अगर मान लो चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी आप ले आ सकते हो, 1-2 पेज का बना लो उसको, ठीक है? इस तरह से, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट के 10 अलग-अलग पेजेस होने चाहिए, जिसमें पूरा आपके सब्जेक्ट का समरी लिखा हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के पहले दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है पढ़ने के लिए, वो होता है ये समरी। और यहाँ पर वो चीज़ें ज़रूर से लिखिए, जिनमें लगता है कि आपको ये भूल जाएँगे आप एग्ज़ाम के पहले और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उन चीज़ों को ज़रूर से इंक्लूड करिए और हाइलाइट भी कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद क्या चीज़ें ना करें, तो कुछ भी नया टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है। अगर आप पीवाईक्यू कहीं से कर रहे हैं और आपको पता चला कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आप वो पढ़ने बैठ गए, नहीं समझ आ रहा, फिर भी पढ़े जा रहे हैं,
तो ये बिल्कुल नहीं करिए। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो चीज़ें आई हैं वो थोड़ी नई हो, पर आपने उसको पहले पढ़ा है, तब आप उन चीज़ों में जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो एकदम नया टॉपिक है, आपके लिए वो सब्जेक्ट एकदम नया है, तो आप बिल्कुल मत करिए अभी, ठीक है? अब अलग-अलग जगहों से बुक, नोट्स ये बनाना बंद कर दीजिए। जो जहाँ पर आपने पढ़ा है, जहाँ से आपने पढ़ा है, उन्हीं लेक्चर्स को बार-बार चला के देखिए, उन्हीं नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करिए, ठीक है? और जो लंबी थ्योरी है, लॉन्ग थ्योरीज़ हैं, उन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनका समरी आपको बना के रखना है और उन समरीज़ को पढ़ना है, ठीक है? और एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपने आपने मान लो दिया है, हर दिन का 4 घंटा भी दिया हुआ, है ना? तो इतने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 महीने से 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप चाहते तो इन समय को दूसरी चीज़ों में भी दे सकते थे। इन समय में आप रील्स देख सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, और भी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन उन सबको छोड़कर आपने अपना टाइम पढ़ने में दिया है, मतलब आपने अपना काम कर लिया है। हम बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे कर्म वैसा पाओगे फल, वही वाली बात है, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो फिर सिलेक्शन तो आपका ही है, ठीक? अब 8 दिन के लिए मैंने एक साथ ये प्रिपरेशन प्लान रखा है। देखिए, पहले 2 दिन को आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस है उसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो उसको अच्छे से, है ना? और जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनको बार-बार पढ़ो, उनके समरी टेबल में हाइलाइट कर लो उनको, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, जब आप ये पढ़ रहे हैं उन टाइम में, है ना? समरीज़ बनाते चलो उनके। उसके बाद क्या करो, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है? खुद के नोट्स बनाओ उस टाइम पे, पहले दूसरे दिनों में आप ये काम कर सकते हैं। अभी जैसे आज और कल के दिन में ये आप काम कर सकते हैं, है ना? और जहाँ पर लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है बहुत टॉपिक, आपसे नहीं हो पा रहा है ये, तो उसको मार्क कर लो, ताकि बाद में आप उसको रिवाइज़ कर पाओ। नहीं तो अगर आप उसको भूल जाओगे और एग्ज़ाम के टाइम में याद नहीं आएगा, तो फिर आपको लगेगा भाई क्या मैं एक बार पढ़ लेता ना, तो उसके लिए, ठीक है? मार्क कर लो उसको। उसके बाद अगले 2 दिनों में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज़ लगाओ डेली, ठीक है? वैसे भी यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे पीवाईक्यूज़ के सीरीज़ आपको अब देखने मिलेंगे, ठीक है? आप क्या करना, जो भी आप दूसरे काम कर रहे हो, उन काम के साथ में बस ये पीवाईक्यूज़ लगा लो, देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, ठीक है? और आपको लगता है यार ये तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमको ये रिवीजन की ज़रूरत है, तो बस वहीं पर जाओ, अपना शॉर्ट नोट्स ये जो आपने पहले दूसरे दिन बनाया है, उसको फिर से एक बार रिवाइज़ करो, आपको लगता है भूलने लगे हैं आप तो, ठीक है? और जो भी अ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन्स को आइडेंटिफ़ाई कर लो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा ढूँढना ना पड़े, आप सीधे उठाओ और उसको पढ़ लोगे, है ना? और जो भी टॉपिक पीवाईक्यू करने के बाद आपको लगता है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू शुरू कर दिया है, तो आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इससे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, इसके पीवाईक्यू नहीं बन पा रहे हैं, तो उन पे आप काम कर सकते हो। अभी आपके पास समय है कि आप थोड़ा-सा प्रिपरेशन को बूस्ट करो, उन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ो, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है? एमसीक्यूज़ आप डेली लगाओ, एमसीक्यूज़ लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद क्या कर सकते हो, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आंसर को पहले मैच कर लो कि कितनी चीज़ें मैच हुई, क्या चीज़ें आपको और रखनी थी, क्या आपसे मिस्टेक हो रहा है, क्या आप 8 मिनट में चीज़ों को लिख पा रहे हैं या नहीं, 5 मिनट में चीज़ों को बना पा रहे हैं या नहीं। अगर बना पा रहे हैं, तो क्या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो फॉर्मेट में है, उसमें आप चीज़ें लिख रहे हैं या कुछ भूल जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखो इस टाइम में, ठीक? इसके बाद आप अगले 2 दिनों में क्या कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। अब ये मॉक टेस्ट मिलेगा तो नहीं आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हो रहा है पहली बार। आप क्या करो, पहला एक चैप्टर पढ़ लिए, अब इसमें से कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठा लो, कोई 5 क्वेश्चन उठा सकते हो। 5 क्वेश्चन उठा लिए, अब इसको 1 घंटे में आप कर पा रहे हो कि नहीं, बस ये देखो। क्या 1 घंटे में आप उन 5 क्वेश्चन्स को लिख पा रहे हो क्या? एक सब्जेक्ट का, पूरा एक सब्जेक्ट उठा लेना ना, इसमें से जो भी लगता है इम्पोर्टेंट है ये 5 टॉपिक, उनको उठा लेना और उन पाँचों के क्वेश्चन्स बना लेना और 1 घंटे में देखना क्या आप वो पाँचों को बना पा रहे हो और कितने अच्छे से बना पा रहे हो, क्या आपको समय कम पड़ जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है? इस तरह से आप काम कर सकते हो। इसके बाद और क्या कर सकते हो, ये वाला जैसे मैं बताई 3 घंटे में, जैसे 1 घंटे का है, आप 3 घंटे में ले लिए, 15 क्वेश्चन ले लिए। तब भी ये सेम स्ट्रैटेजी फिर यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो, पर मुझे लगता है 3 घंटे तक हम नहीं बैठते हैं उतना ज़्यादा, तो आप ये 1 घंटे में 5 क्वेश्चन वाला ये ट्रिक कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आप मिस्टेक्स देखो, ये क्वेश्चन्स करने के बाद वही बता रही थी कहाँ गैप हो जा रहा है आपसे, ये सब चीज़ें देखो और उन एरियाज़ पे आप फिर से रिवाइज़ करो, ठीक? इसके बाद दिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले क्या करोगे आप, तो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना पहले और दूसरे दिन, उन नोट्स को पढ़ो, ठीक है? इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला या डेफिनिशन अगर आपने उसमें पहले से समरी टेबल बनाया होगा, उनको करो। ठीक है? इम्पोर्टेंट एमसीक्यू
या पीवाईक्यू अगर आपने पहले भी किया है, उनके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपने किए हैं, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो या फिर नए पीवाईक्यूज भी इस टाइम कर सकते हो। लेकिन उन्हीं के करना जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, जिन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है, उनके ही पीवाईक्यू करना, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप 7वें दिनों में हो और एक दिन में आप पूरा सिलेबस तो पूरे 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट आपके हैं, आप पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो हर सब्जेक्ट से जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करके लिखा हुआ होगा पहले दूसरे दिन जब बना रहे थे, केवल उन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करो, ठीक है। इसके बाद 8वें दिन में जिस दिन आपका एग्जाम है उसके पहले दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिन होता है दोस्तों। ये दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि आप इस दिन हो जाते हैं स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा आप घबराए हुए रहते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। तो क्या करें देखो, ठीक है? रिवीजन करो ऊपर-ऊपर से, बहुत ज़्यादा एक टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर-ऊपर से पढ़ लिए, ठीक है? इसके बाद शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, उसको ऊपर-ऊपर से रिवाइज़ करो, ठीक है? नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना, नया टॉपिक तो हमको पढ़ना ही नहीं है अभी, ठीक है? और शांत रहो, अपने आप को शांत रखो, कॉन्फिडेंट रहो कि आपने भाई जब इतना दिन पढ़ने में लगाया है समय, हाँ, वो समय व्यर्थ तो नहीं है ना? आपने लगाया है समय किसी अच्छे काम में, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ज़रूर, ठीक है? एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि कैसे लिखेंगे, कितना टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए रहेगा, कितना टाइम आप पीवाईक्यू मतलब एमसीक्यू को देंगे, कितना टाइम आप डिस्क्रिप्टिव को देंगे, ये सब चीज़ें आप उस दिन सोच सकते हो। पर ऊपर-ऊपर से बस पढ़ो, थोड़ा-सा शांत रखो अपने आप को उस दिन, ठीक है? अब अगर मैं स्मार्ट टिप्स बताऊँ ओवरऑल मतलब क्या करना है आपको, तो सबसे पहला है रिवीजन। आपको करना है रिवीजन और दूसरा करना है प्रैक्टिस, दोनों की ना। एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना, साथ-साथ डिस्क्रिप्टिव भी करना। सबसे अच्छा तरीका मुझे जो लगता है कि 1 घंटे में 5 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए लिखो 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए मतलब आप समझ गए, कैसे लिखना मैं नीचे बताऊँगी, है ना? 4 मार्क्स में कितने कंटेंट होने चाहिए, तो कम से कम 200 वर्ड्स मैक्सिमम, भाई कम से कम नहीं, मतलब 200 वर्ड्स होने चाहिए, मुझे लगता है इतना तो सफिशिएंट होता है 4 मार्क्स के लिए। मतलब 2 पेज, है ना? अगर आप बहुत वहीं-वहीं पर लिखते हैं तो 1 पेज, इतना तो काफ़ी होता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है? 2 पेज तो सफिशिएंट है ना? अब नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? और जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनको रिवीजन करना है, बस ये काम करना है। 3 काम ही बस करने हैं, 3-4 काम कि बस रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज़ भी और साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव भी। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स सभी के बनाना है ताकि उसका फटाफट आप 7वें 8वें दिन में रिवीजन कर पाओ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फॉर्मेट बता दूँ, लिखेंगे कैसे आप एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको लिखना है जो भी चीज़ पूछा है उसका, उसको डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन बताओ, ठीक है? डेफिनेशन के साथ में पहले उसको बताओ कि क्या है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है, सारा चीज़ बता दिए। उसके बाद मेन जो कोर कॉन्सेप्ट वहाँ पर पूछा था, उसके बारे में बताओ। लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ में वो नहीं बताना है, आप बुलेट पॉइंट्स बता दो। जैसे कि किसी का टाइप्स पूछा है ना? तो आप यहाँ पर पहले लिख लो टाइप्स ऑफ समथिंग जो भी पूछा था, उसके बाद आप यहाँ पर डाल लो 1। 1 डालने के बाद आप जो भी लिखोगे, अब इसके सब टॉपिक्स लिखोगे ना, उसको बुलेट पॉइंट्स में इस तरह से लिखते जाना, इस तरह से 3 पॉइंट, 2-3, फिर उसके बाद दूसरा लिखना, फिर 2-3, फिर तीसरा लिखना, इस तरह से आप लिखना, ठीक है? बुलेट पॉइंट्स में ही आपको लिखना है, पूरे पैराग्राफ में नहीं लिख देना, ठीक? अब इसके बाद में आप क्या चीज़ें इसमें कवर कर सकते हो, जैसे अगर वो टाइप्स पूछा है, फंक्शन पूछा है, सिंटैक्स पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है, आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है? बॉडी नाम का ये नहीं देना है आपको टॉपिक, टॉपिक क्या देना है, जो भी पूछा है वो, ठीक है? अब उसके बाद क्या कर सकते हो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स रख सकते हो। अगर वो थ्योरी टाइप का कॉन्सेप्ट है तो उसके एग्जाम्पल्स रखो। अगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर कुछ और पूछा है इस तरह से ब्लॉक डायग्राम समथिंग, तो डायग्राम बना सकते हो। अगर प्रोसेसिंग पूछा है उसका तो फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये चीज़ें कर लिए। इसके बाद 1 से 2 लाइन का कंक्लूजन ज़रूर बताना है दोस्तों। और इसमें अगर आपके पास टाइम है ना, तो एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि जो भी कीवर्ड्स हैं, एनसीईआरटी कीवर्ड्स हैं, इनका ही यूज़ आप तो करेंगे। एनसीईआरटी कीवर्ड्स का यूज़ तो आपको करना ही है। लेकिन आप उसको हाइलाइट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एक क्वेश्चन को करने में आपको 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा है, जब आप उसको हाइलाइट भी कर रहे हैं तब भी, तो आप ये काम कर सकते हैं, हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहेगा एग्ज़ाम में लिखने का तरीका। जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि उनके लिए जो अभी तक के नहीं पढ़े हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ऐसा नहीं ना, जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब वो सब्जेक्ट्स पहले से वो पढ़े हुए हैं, अरे ये सब्जेक्ट तो हमने पढ़ा है। तो उनके लिए मैं एक नया वीडियोज़ लेके आऊँगी कि वो क्या कर सकते हैं इन 8 दिनों में, ठीक है? तो मेरे उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। और दोस्तों मैं पढ़ाती हूँ टीजीटी सीएस, क्विजिटी सीएस, ठीक है? तो जो भी टीजीटी सीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर
पीजीटीसीएस कंप्यूटर साइंस की बात कर रही हूँ, इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हो। वैसे तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ दोस्तों, लेकिन अब मैं डेली लाने वाली हूँ एमसीक्यूज प्लस समरी टेबल, ठीक है। ये समरी टेबल आपके लिए एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। आप मेरे वीडियोस ना चेक करके देखिएगा, आप मेरे वीडियोस एमसीक्यू प्लस समरी वाला चेक करके देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको समरी टेबल से ही क्लियर हो जाएंगी, और इनको अगर आप स्क्रीनशॉट रख के कहीं पर रख लेते हो, पीडीएफ वगैरह बना लेते हो, तो आपको लास्ट टाइम में भी ये काम आएगा ये चीजें, ठीक है। तो मैं ये सीरीज लाने वाली हूँ, और साथ के साथ मैं मेगा मैराथन की सीरीज लाई हूँ, जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। नया टॉपिक तो आपको पढ़ना नहीं है, मैंने खुद बताया आपको, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मेरे वीडियोस को जाकर देखिए जो आपने पढ़ा नहीं है, नहीं। अगर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो मेरी मेगा मैराथन की क्लासेस हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं कम से कम वहाँ 7 से 8 क्लासेस मैंने मैराथन की डाली है। आप उन मैराथन को देख कर रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर 6 मार्क्स 4 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस कराया है। और डिस्क्रिप्टिव भी मैंने मतलब बहुत डिटेल में भी कराया, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी दे सकते हैं। लेकिन रिवीजन के पर्पज से, नया टॉपिक उनमें से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टीजीटीसीएस पीजीटीसीएस के लिए। धन्यवाद।